वास्तविक हत्यारे थे वो अब भी नहीं गिरफ्तार हुए हैं। बातचीत चल रही थी, इसी बीच में आशुतोष सिंह और उनके समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ समर्थक और गुंडों ने ओम प्रकाश राजभर मंत्री का बयान इतना घटिया है। वो कहता है डूब करके मरी, तो डूब करके मरने में पैसा कहाँ दिया जाता है? पैसा दे करके सिद्ध कर रहे हो कि हत्या हुई है, और दूसरी तरफ आप जो है झूठ बोल रहे हो कि हत्या नहीं हुई, डूब करके मरी। लोगों में 2-3 को छोड़ करके सब यादव गिरफ्तार हुए हैं। गाजीपुर के करंडा थाना के कटरिया गांव में बीते दिनों एक विश्वकर्मा समाज की बेटी की हत्या हुई थी, जिसके बाद मामला पूरी तरीके से गर्म हो गया था। एक पत्रकार जाते हैं, पत्रकार को पुलिस डिटेन करती है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी अपना डेलीगेशन बनाती है। राम आश्रय विश्वकर्मा जी साथ है, आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी डेलीगेशन बनाती है। जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पहुंचता है तो हमला हो जाता है। हमला कैसे होता है, हमला कौन करता है, आरोप समाजवादी पार्टी पे भी लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग हमला करते हैं गांव वाले के ऊपर। गांव वाले हमला किए हैं कि कुछ उपद्रवी लोग हमला किए हैं, और जिसमें राम आश्रय विश्वकर्मा जी का स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सर फूट गया था। तो सर कैसे क्या हुआ था वहाँ पे गाजीपुर में? गाजीपुर में कटरिया गांव में निशा विश्वकर्मा 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म भी हुआ था, उसकी हत्या भी कर दी गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल परिवार से मिलने के लिए और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और घटना की जानकारी करने के लिए उन्होंने भेजा। गांव के ही लोग हैं और जिसको लीड कर रहे थे आशुतोष सिंह, प्रधान प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि हम डेलीगेशन को गांव में आने नहीं देंगे। जाने के पूर्व पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई कि वहाँ पर कुछ जो है अराजक तत्व हैं, अव्यवस्था पैदा हो सकती है, इसलिए पुलिस सुरक्षा का इंतजाम करिए। पुलिस अधीक्षक ने श्योर किया और उसके बाद 22 तारीख को डेलीगेशन गया पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। लेकिन गांव में घुसते ही आशुतोष सिंह और उसके द्वारा बुलाए गए अराजक तत्व, जो गांव के बाहर के लोग थे, और कुछ महिलाओं के द्वारा जो विरोध कराया गया, रास्ता घेर लिया गया, तो हम लोग धरने पर बैठ गए और बातचीत चल रही थी। इसी बीच में आशुतोष सिंह और उनके समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ समर्थक और गुंडों ने पार्टी के डेलीगेशन पर हमला कर दिया, जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें आई, हमें भी, हमारा भी सिर फट गया। जो है हम समझते हैं कि लोग जो है पीड़ित परिवार से न मिलने देने के लिए पता नहीं क्या छिपाना चाहते हैं, क्या बात जो है गांव में छिपाना चाहते हैं। जबकि पुलिस कह रही कि यह लड़की डूब करके मरी, तो आपने 302 का मुकदमा क्यों दर्ज कर लिया? कह रहे हैं पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई। मेडिकल रिपोर्ट में जो है दुष्कर्म या रेप की घटना को नकार दिया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल जो डूब करके मरने से दिखाई गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आशंकाएं हैं जो आज भी उठ रही हैं, और जिसको हम समझते हैं कि पुलिस और उस गांव के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग छिपाना चाहते हैं, सही बात आने नहीं देना चाहते, पीड़ित विश्वकर्मा परिवार के साथ न्याय नहीं होने देना चाहते, इसलिए जो है ये सारी घटना जो है घटी है। जब आप आरोप लगा रहे कि आशुतोष सिंह ने हमला करवाया, जब हमला हुआ तो पुलिस प्रशासन मौजूद थी यहाँ पे? वहाँ पर सीओ सिटी थे, SHO कोतवाली महेंद्र सिंह थे, और SO करंडा थे, और उनके साथ पर्याप्त पुलिस बल था। लेकिन पुलिस बल नतमस्तक थी आशुतोष सिंह और उनके लोगों के सामने। वो हम लोगों की बात न मान कर के उन्हीं की बात मानते थे। कहा गया कि आप जो है इन गांव के लोगों को रास्ते से हटाइए, ताकि हम शांतिपूर्वक जा कर के बातचीत कर सकें, शोक संवेदना व्यक्त कर सकें। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो शोक संवेदना जो है भेजा है, उनको हम उन तक पहुंचाने का काम कर सकें और घटना की वास्तविक जानकारी हम कर सकें।
लेकिन आशुतोष सिंह और उनके लोग नहीं चाहते थे कि घटना की वास्तविक जानकारी आगे बढ़े या एफआईआर में और लोगों का नाम जुड़े, जैसा कि आशंका है कि मारने वाले में कई लोग थे, आशंका है। तो वो जो है ये जांच आगे न बढ़े, इसलिए जानबूझ करके हमला किया गया और समाजवादी पार्टी को रोका गया। तो जब आपका सर फट गया, फोटो वीडियो वायरल हुआ, तो क्या आपकी बात अखिलेश यादव जी से हुई थी उस समय? हाँ, हुई थी। पहले तो हम लोग जाकर मेडिकल कॉलेज में इलाज कराए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात करने का प्रयास किया, दूसरे दिन बात भी हुई और जब उन्हें लगा कि पार्टी का डेलीगेशन को नहीं मिलने दिया जा रहा है, तब उन्होंने स्वयं जाने का निर्णय लिया और उनके कार्यक्रम लगते ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार दोनों में बेचैनी हो गई, घबराहट पैदा हो गई, पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने फिर कानून व्यवस्था का सहारा लिया कि कानून व्यवस्था इससे जो है खराब हो सकती है, इसलिए उन्हें रोकने का प्रयास जो है किया। और भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद राज्यसभा की सदस्य हैं संगीता बलवन जी, उनसे पत्र भी लिखा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम रोकने का प्रयास किया, लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी जाने पर अडिग थे वहाँ पर। और पीड़ित परिवार सियाराम विश्वकर्मा और उनके परिवार से वो मिलना चाहते थे, घटना की जानकारी लेना चाहते थे और उन्हें शोक संवेदना व्यक्त करना चाहते थे। लेकिन फिर जो है अधिकारियों के अनुरोध पर उन्होंने कहा कि हमारा डेलीगेशन फिर जाएगा और वो जो है पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए मदद देंगे और परिवार से मिल करके सारी घटना की जानकारी लेगा, तब उसके बाद हम फैसला लेंगे। तो प्रशासन को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और फिर वही डेलीगेशन जो गया तो जो है पुलिस सुरक्षा में फिर उन्होंने मिलवाया, आर्थिक मदद की और आर्थिक मदद करने के बाद जो है फिर परिवार लड़की का परिवार पिता कहता है कि जो है हमें न्याय चाहिए। न्याय अब भी नहीं मिला है उस परिवार को। जो वास्तविक हत्यारे थे वो अब भी नहीं गिरफ्तार हुए हैं और परिवार को न्याय नहीं मिला है। परिवार आज भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिलना चाहता है और अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है परिवार को मिलने देना नहीं चाहते। मंत्री ओम प्रकाश राजभर तमाम अपने साथियों के साथ चेक लेकर पहुंचते हैं 5 लाख रुपए का और 1.5 बीघा जमीन का, तो उसको कैसे देखते हैं कि सरकार की तरफ से बोले कि मदद मिला? तो श्री अखिलेश यादव जी ने अगर कार्यक्रम न लगाया होता और वहाँ पर जाने का निर्णय न लिया होता तो सरकार तो सोई हुई थी। 11 दिन तक सरकार या सरकार का कोई मंत्री या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विश्वकर्मा परिवार के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं गया या मदद करने की बात कौन कहे कि कोई जाकर के उनका हाल चाल भी पूछने का काम नहीं किया। और जैसे ही श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम लग जाता है, उनके दबाव में सरकार आकर के डैमेज कंट्रोल करने के लिए या पीड़ित परिवार का मुंह बंद करने के लिए आनन फानन में 5 लाख रुपए का चेक उन्होंने देने का काम कर दिया। और ओम प्रकाश राजभर मंत्री का बयान इतना घटिया है, वो कहता है डूब करके मरी, तो डूब करके मरने में पैसा कहाँ दिया जाता है? हम भी सरकार में मंत्री रहे हैं, सरकार चलाई है, तो तमाम शासनादेश हमने देखा है। आत्महत्या में जो है सरकार मदद नहीं करती। तो एक तो पैसा दे करके सिद्ध कर रहे हो कि हत्या हुई है और दूसरी तरफ आप जो है झूठ बोल रहे हो कि हत्या नहीं हुई, डूब करके मरी है। तो ये सरकार और पुलिस के लोग ये जो है स्वयं अपने ही बयानों में और अपने भी कारनामों से फंसते जा रहे हैं। जब कभी भी उसकी उच्च स्तरीय जांच होगी तो उसमें पुलिस भी फंसेंगे, दोषी लोग उसमें जो है उसमें उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी।
क्या मानते हैं कि जब मुआवजा दिया गया तो मुआवजा कम दिया गया? क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं हैं, तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है। विवेक तिवारी की यहाँ हत्या हुई थी लखनऊ में, तो उनको 1 करोड़ और उनकी पत्नी को ओएसडी देखिए, बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या योगी की सरकार ये मदद में, मुआवजे में भी भेदभाव कर रही है। जब कोई पीड़ित समाज के व्यक्ति के साथ घटना होती है, हत्या होती है, दुष्कर्म होता है, तो उनको कम मुआवजा, और अन्य को होती है तो उनको ज़्यादा। निशा विश्वकर्मा पीड़ित समाज की बेटी, विश्वकर्मा समाज की बेटी की हत्या हुई तो सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजा दिया। उसके 2 ही दिन बाद वाराणसी में मनीष सिंह की पीट करके हत्या हुई, उनको 10 लाख रुपए आर्थिक मदद। और इसके पूर्व पहले विवेक तिवारी की हत्या हुई, उनको 1 करोड़ रुपए। तो ये सरकार जो है भेदभाव कर रही है। और ये जो पीड़ित परिवार है, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, आदिवासी हैं, इनके साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। इनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहा, न कार्रवाई हो रही है, और जो है न तो कोई जो है उन्हें जो मदद देने का काम किया जा रहा है। और निशा विश्वकर्मा में मैं कह रहा हूँ कि सरकार कतई मदद नहीं करती। अगर माननीय श्री अखिलेश यादव जी का दबाव न पड़ता तो सरकार 1 पैसे की मदद नहीं करती। 5 लाख रुपए का चेक आप जब लेकर गए थे पीड़ित परिवार के पास, तो परिवार ने क्या कहा था आपसे? परिवार ने कहा था कि हमें न्याय चाहिए, और जो हमारी बेटी के साथ जिन लोगों ने दुष्कर्म किया है या हत्या की है वो पकड़े जाएं, जेल जाएं, और उनको जो है फांसी हो। और जो है हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। परिवार को उन्होंने आतंकित करके रखा है, बहुत ही जो है उनको जो है डराया है। इसलिए परिवार जो है वो बहुत सारी बातें बताने में हिचक रहा है। चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए परिवार को, और परिवार को जो है उसके मन से डर निकालने का काम किया जाए, तब जो है जाकर परिवार को न्याय भी मिलेगा और वास्तविक कार्रवाई भी होगी। आपने आरोप लगाया कि आशुतोष सिंह ने डेलीगेशन पे पथराव करवाया था, लेकिन जब रात होती है, रात को गिरफ्तारी की खबर आती है, अखिलेश यादव पोस्ट भी करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, रात को कई लोग गिरफ्तार हुए। पथराव करते हैं आशु सिंह और उसके लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर, और उन्हीं के पत्थर से एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी चोट लगती है, वो भी घायल होता है, और मुकदमा उनके ऊपर नहीं लिखा जाता। पुलिस इस कदर दबाव में है कि मुकदमा पत्थर मारने वालों के ऊपर नहीं लिखा गया, बल्कि मुकदमा लिखा गया जिनके ऊपर पत्थर चलाया गया समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर, जिसमें 2 विधायक हैं, और शहीद जो है 46 लोगों के नामजद हैं, और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख करके उत्पीड़न की कार्रवाई समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर, पीडीए के ऊपर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट ये भी वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं 46 पे मुकदमा दर्ज है, 46 में 40 यादव भी हैं शायद, लगातार वायरल हो रहा है। अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, और 11 लोगों में 2-3 को छोड़ करके सब यादव गिरफ्तार हुए हैं, और जितने भी जो मुकदमे लिखे गए हैं 4-6 को छोड़ करके सब यादव लड़कों पर मुकदमे, नेताओं पर मुकदमे लिखे गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी थे, डेलीगेशन के साथ गए थे गाजीपुर करंडा थाना की कटरिया गांव में, वहां पर हमला हुआ था, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सर पे भी पट्टी बांधे हुए हैं, सर भी फटा था। पूरी बात बता रहे थे कि अखिलेश यादव ने 5 लाख की मदद भी की। आप कैसे देखते हैं इस वीडियो को, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।